सो हेलो एवरीवन, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द हेयर फॉल। ये हमारा नया वीडियो होगा हेयर फॉल के ऊपर, जिसमें आपको मैं हेयर फॉल के बारे में, हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, हेयर फॉल के टाइप्स के बारे में बताऊंगा। सो बेसिकली हेयर फॉल जो है वो इसको हम बोलते हैं हेयर लॉस, और उसी को हम बोलते हैं एलोपेशिया। तो एलोपेशिया का मतलब होता है कि आपके स्काल्प से बालों का झड़ना, यानी कि हेयर का लॉस होना फ्रॉम योर स्काल्प, एज वेल एज जो अदर बॉडी पार्ट्स है जहाँ पर भी हेयर ग्रोथ होने की संभावना है, उस बॉडी पार्ट से अगर हेयर लॉस हो रहे हैं, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एलोपेशिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलोपेशिया। और जो एलोपेशिया है ये मेल और फीमेल दोनों में एक कॉमन कंडीशन है। तो इसके कुछ टाइप है और इसके बहुत सारे रीजन है इसके पीछे छुपे हैं, तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्टली जो टाइप है टिलोजन एफ्लुवियम। सो टिलोजन एफ्लुवियम जो है ये बहुत ही कॉमन टाइप है हेयर लॉस का, जिसमें कि आपके हेयर लॉस होते हैं ड्यू टू स्ट्रेस। अगर आप किसी काम में ध्यान दे रहे हो, उसका स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर उसको एक एफर्ट आप पुश कर रहे हो आपके ड्यू टू आपके फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, तो एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जिस स्ट्रेस की वजह से आपकी हेयर लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो सेकंडली इज द एलोपेशिया एरियाटा, जो कि एक क्रिटिकल कंडीशन है जिसमें आपको पैचेस में हेयर लॉस दिखेगा। मतलब कि आप जो इमेजेस है उसमें देख सकते हैं, जो सेकंड इमेजेस है जिसमें आपको पैचेस में हेयर लॉस दिख रहा है, तो हेयर लॉस बेसिकली इसमें जो हो रहा है वो ड्यू टू द इम्यून सिस्टम। सो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। सो एलोपेशिया एरियाटा इज नथिंग बट दी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसको ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट नॉट लाइक कि ये ट्रीट नहीं हो सकता। Definitely it's having the solution of the every problem. So then third one is the androgenic alopecia. This is the completely depends on your genetic structure. From the your Asian time, अगर आपके एशियन टाइम पीरियड से कोई अगर ये बार्डनेस का प्रॉब्लम है हेयर लॉस का, तो डेफिनेटली ये आप में भी दिखेगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो जेनेटिक की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है। एंड अदर टाइप ऑफ हेयर लॉस में आएगा फीमेल पैटर्न हेयर लॉस एंड नेचुरल बार्डनेस। सो दिस आर द फैक्ट मिनिमम टाइप्स ऑफ द हेयर लॉसेस। और भी बहुत सारे टाइप्स है, बट ये मेजर टाइप्स है हेयर लॉस के। देन हम देखते हैं कि जो हेयर लॉस है इसके मल्टीपल फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से आपको हेयर लॉस ये देखने को मिलता है। तो फर्स्टली जेनेटिक फैक्टर, हार्मोनल चेंजेस, एज वेल एज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, स्ट्रेस एंड मेडिकेशन। जो आपके अगर कोई आपको डिसीजेस है लाइक थायराइड और अदर कोई डायबिटिक बीपी, सो इस कंडीशन में आप जब मेडिकेशन ले रहे हो तो शायद हो सकता है कि उस मेडिकेशन की वजह से भी आपका हेयर लॉस हो सकता है। सो हेयर स्टाइलिंग के जो प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स है, उसकी वजह से आपको हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। पुअर हेयर केयर प्रोडक्ट्स, जो आप डेली केयर में आप ऑयल जो यूज़ कर रहे हो, या फिर हेयर कंडीशनिंग एज वेल एज द हेयर शैम्पूज, सो इसके वजह से भी आपको हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर में हो सकता है कि आपको जो टेम्परेचर सुटेबल ना हो, तो उस कंडीशन में भी आपको हेयर लॉस देखने को मिलता है। और एज वाइज अगर आपकी एज बढ़ रही है तो डेफिनेटली आपको हेयर लॉस देखने को मिल सकता है, बिकॉज उस कंडीशन में हमारी बॉडी नॉट एबल टू रीस्ट्रक्चर द एवरीथिंग और रीजनरेट एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाई द एज इज ऑल्सो द फैक्टर टू कॉन्ट्रीब्यूट टू हेयर फॉल। देन आगे हम बहुत सारे हेयर के बारे में मैकेनिज्म देखने वाले कि हमारे अंदर एक जो हेयर है वो कैसे ग्रो होता है और एट द एंड वो फॉल कैसे होता है। तो इसके लिए हमें समझना जरूरी है कि हेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हेयर के स्ट्रक्चर। तो हेयर के स्ट्रक्चर बेसिकली कि जो स्किन में आपका जो हेयर है, तो फर्स्टली हम स्किन को देखते हैं। तो स्किन में बेसिकली 3 लेयर्स होती है, डर्मिस, इपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। इसी में आपको सबक्यूटेनियस ग्लैंड भी दिखेगा। और जो हेयर है उसका अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होता है हेयर फ्रॉम द हेयर बल्ब, देन हेयर फॉलिकल, देन उसके बाद में हेयर शाफ्ट। तो ये कंप्लीटली एक हेयर का स्ट्रक्चर है। और इसी के नीचे आपको दिख रहे होंगे कैपिलरीज और वेन्स और आर्टरीज, इसको हम बोलते हैं। तो ये इसको कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई का काम करती है। ये ब्लड सप्लाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू हमारे हेयर को न्यूट्रिशन मिलता है, थ्रू हेयर फॉलिकल्स, एंड कंप्लीटली अपर लेयर तक के वो जाता है, हेयर शाफ्ट तक। और ये कंप्लीटली नॉर्मल एक मैकेनिज्म है हेयर का ग्रो करने के लिए। देन आगे हम देखते हैं कि हेयर ग्रोथ साइकिल जो हमारे नेचुरली प्रेजेंट है, जिसमें आपका फर्स्ट स्टेज है एनागेन, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज, जिसमें कि आपको प्रॉपरली ब्लड सप्लाई होता है आपके हेयर फॉलिकल्स को, और आपके हेयर को न्यूट्रिशन मिलते हैं जो भी रिक्वायर्ड है, लाइक बायोटीन एंड एल आर्जिनाइन एंड सप्लीमेंटेड इसेंशियल मिनरल्स एंड इसेंशियल अमाइनो एसिड, जो आपके ब्लड के थ्रू आपको मिलते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो फेज है इसमें आपका हेयर ग्रो होगा। देन सेकंड फेज इज कैटाजन फेज, जिसको हम ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। तो हेयर फॉलिकल, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज है और हेयर फॉलिकल, इसमें एक डिस्टेंस क्रिएट होता है, एक दूसरे से डिटैच होते हैं। तो उस वजह से जो है हेयर और ब्लड सप्लाई का जो कनेक्शन है, न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड हो रहे हैं, उसका एक डिसकंटिन्यूटी आता है। एंड थर्ड फेज इज टिलोजन फेज, जिसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं। तो रेस्टिंग फेज में बेसिकली क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है ये कंप्लीटली डिस्पैच हो जाता है, मतलब एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं रहता, और उस वजह से न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग इज नॉट प्रॉपरली गेन बाय द हेयर और हेयर फॉलिकल। तो उस कंडीशन में आपका जो हेयर है कंप्लीटली फॉल होता है। तो इसको हम डेड फेज भी बोल सकते हैं या फिर रेस्टिंग फेज। सो टिलोजन फेज, ये 3 फेज है जिसके आपके हेयर ग्रोथ साइकिल चलती है, और ये फिर रीगेन भी होती है। लाइक कि अगर फर्स्टली एनागेन, कैटाजन, टिलोजन, देन अगेन रिटर्न टू एनागेन फेज, देन अगेन अर्लियर एनागेन, देन एनागेन फेज, कंटिन्यूस। दिस कैन बी कंटिन्यू अप टू द एंड ऑफ द अपना, जब तक कि प्रॉपरली ये जो हेयर ग्रोथ हो रहा है हमारे प्रॉपरली हेयर स्कैल्प के ऊपर, तो ये साइकिल वो फॉलो करते ही रहेगा।
देन एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, तो ये बेसिकली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, मेल एज वेल एज फीमेल, ये दोनों के बॉडी में प्रेजेंट होता है, बट एज कम्पेयर टू फीमेल ये मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब मैं ये आपको बता क्यों रहा हूँ, इसका आगे आपको जाके पता चलेगा कि इसमें हेयर लॉस का क्या रोल है, जिस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है प्राइमरी सेक्स हार्मोन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एंड रिपेयरिंग ऑफ द वुमेन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज एज वेल एज द बोन मास एंड ह्यूमन बिहेवियर, ऐसे मल्टीपल इसके पर्पजेस है इन द बॉडी। अब अगर टेस्टोस्टेरॉन की बात करें तो टेस्टोस्टेरॉन जो है बेसिकली ये विद द हेल्प ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज, 5 अल्फा रिडक्टेज ये एक एंजाइम है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, उसकी हेल्प की मदद से ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है। मॉलिक्यूल ये टेस्टोस्टेरॉन ही है, बट ये इसका डेरिवेटिव बन जाता है एक डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन। ये डायरेक्टली हमारे हेयर ग्रोथ साइकिल जो है उसको स्टिमुलेट करता है, तो उस वजह से हमें हेयर लॉस देखने को मिलता है। या फिर ये जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन है ये एंड्रोजेनिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है, तो अल्टीमेटली उस केस में भी हमें हेयर लॉस देखने को मिलता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है कि जो डीएचटी है वो कैसे हमारे हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज कि ये जो हेयर फॉलिकल है उसको श्रिंक करता है, देन उसके साथ में जो हमारी हेयर ग्रोथ साइकिल है उसका पीरियड शॉर्ट कर देता है। अल्टीमेटली अगर उसका पीरियड अगर शॉर्ट होता है, उसका एक टाइम, हर फेज का एक टाइम ड्यूरेशन है, अगर वो टाइम ड्यूरेशन अगर कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली हेयर फास्ट लॉस होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से जो डीएचटी है ये इस तरह से रिस्पॉन्सिबल है फॉर द हेयर लॉस। तो अल्टीमेटली हमें इस डीएचटी को ब्लॉक करने की जरूरत है अगर हेयर फॉल को बचाना है। तो इसको हम कैसे ब्लॉक करने वाले हैं, हमारी जो हेयर ग्रोथ साइकिल है इसको हम कैसे इंक्रीज करने वाले हैं, तो ये चलिए हम देखते हैं। तो आगे का जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हेयर लॉस। सो बेसिकली मैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हेयर लॉस में कंसिडर करता हूँ कि नियोपेशिया हेयर ग्रोथ सीरम इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन प्रोडक्ट फॉर द हेयर लॉस। So Neopatia hair growth serum contain Redensil 3%, Anagen 3%, Procapil 2%, natural caffeine 2%, and pumpkin seed extract 1%, along with biotin, hyaluronic acid, and xylitol. This is a very comprehensive formulation, not with this only ingredient, also enriched with fenugreek seed extract, horsetail root extract, and ginseng root extract, and allium cepa onion bulb extract. So this is a total combination of the Neopatia hair growth serum. This Neopatia hair growth serum, in which the Redensil as reduces the telogen phase and minimizes the hair loss, and Anagen extend the life cycle of hair, एंड प्रोकैपिल एज अ डीएचटी ब्लॉकर। तो मैंने जैसे कि बताया था कि डीएचटी को ब्लॉक करने की जरूरत है, तो यहाँ पर प्रोकैपिल जो है वो डीएचटी ब्लॉकर का काम करेगा, एंड रेडे जिससे कि आपका हेयर लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। एंड नेचुरल कैफीन इट इज इक्वली इफेक्टिव टू 5% ऑफ मिनॉक्सिडिल। तो यहाँ पर जो मिनॉक्सिडिल है, ये मिनॉक्सिडिल भी सेम काम करता है, एक ड्रग है जिसके, बट ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएचटी ब्लॉकर एज वेल एज द हेयर लॉस ट्रीटमेंट। बट होता है एक्चुअली कि इसके जो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, तो इस वजह से इसका जो अगर हम सब्सटीट्यूट यूज करते हैं इट इज मोस्ट सेफर देन एक्चुअली यूज ऑफ मिनॉक्सिडिल। सो यहाँ पर हमने नेचुरल कैफीन 2% यूज किया है, जो कि इक्वली इफेक्टिव टू 5% ऑफ मिनॉक्सिडिल है, और ये बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। और इसी के साथ में ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करेगा आपके स्काल्प के ऊपर, तो जिसकी वजह से आपको प्रॉपर आपके हेयर्स के प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको मिलता रहेगा। एंड पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट 1%, ये भी एक डीएचटी ब्लॉकर है जो कि नेचुरली हमारा ऑक्यूरेंस है, तो इसके भी कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखने को मिलते हैं एज सच। एंड बायोटिन स्ट्रेंथन द हेयर फॉलिकल, जो बायोटिन का एक मेजर रोल है हमारे बॉडी में टू हेयर को एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो ये बायोटिन वहाँ पर ये काम करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा हमारे हेयर फॉलिकल को। हाइड्रोलिक एसिड यहाँ पर मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करेगा, एंड ज़ाइलिशाइन फॉर द शाइनिंग ऑफ हेयर। तो अल्टीमेटली इस तरह के से ये वर्क करने वाला है। और इसमें जो हमने एनरिच विद जो बाकी सारी चीज़ें बताई थी कि फेनुग्रीक सीड एक्सट्रैक्ट, जिनसिंग रूट एक्सट्रैक्ट, एंड हेयर हॉस्टेल रूट एक्सट्रैक्ट, एंड अलियम सेपा, तो ये यहाँ पर हाइड्रेट द स्काल्प एंड रिस्टोर द वाइटलिटी एंड डेंसिटी ऑफ द फुलर एंड लश्चरस हेयर का काम करने वाला है। तो दिस इज ओवरऑल कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। सो अल्टीमेटली मैं आपको यही बताना चाहूँगा, बिफोर यूजिंग दिस प्रोडक्ट यू कैन कंसल्ट विथ योर डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड डेफिनेटली अगर उनको इस प्रोडक्ट के बारे में पता होगा तो डेफिनेटली दिस प्रोडक्ट यू कैन रिकमेंड फ्रॉम द डॉक्टर, एंड अल्टीमेटली यू कैन यूज फॉर योर हेयर लॉस। सो हेयर लॉस में ये जो नियोपेशिया की मैंने बात की, तो ये अलग अलग केस में किस किस केस में काम आ सकता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में आ सकता है, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में आप इसको यूज कर सकते हैं, टिलोजन एफ्लुएम में यूज कर सकते हैं, एंड एडजुवेंट थेरेपी टू पीआरपी। पीआरपी एक ट्रीटमेंट है जो कि हेयर लॉस में आपको दी जाती है, तो उसके एडजुवेंट में ये आप यूज कर सकते हैं नियोपेशिया हेयर ग्रोथ सीरम। प्रिवेंट हेयर फॉल एंड इंप्रूव द हेयर डेंसिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली इफ यू लाइक दिस वीडियो then please share this video with your colleagues. Thank you for watching.